आप सभी प्रिय श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आइए माघ के पावन पवित्र महीने में हम सभी श्रवण करते हैं सबसे श्रेष्ठ 5 कथाएं। प्रेम से बोलिए माघ महीने की जय हो, धर्मराज की जय, भगवान विष्णु की जय। पहले सुनते हैं अपन पथवारी माता की कथा। आइए आरंभ करते हैं। प्रेम से बोलिए पथवारी माता की जय। कथा अनुसार किसी गांव में एक गुजरी नाम की औरत रहती थी। उसकी 2 बहुएं थी। उसने अपनी दोनों बहुओं को गांव से बाहर दूध बेचने के लिए भेजा। बड़ी बहू बहुत होशियार थी और हिसाब किताब भी खूब रखना जानती थी, परंतु छोटी बहू बहुत ही भोली भाली थी। उसे न तो दूध बेचना आता था, न ही हिसाब रखना आता था। जब वह दूध लेकर जा रही थी तो उसने देखा कि गांव की औरतें पथवारी माता को जल से सींच रही है और पूजा भी कर रही है। तो उसने पूछा, पथवारी माता की पूजा करने से क्या लाभ होता है? तो उन महिलाओं ने कहा, पथवारी माता को पूजने से, जल सींचने से अन्न धन पुत्र पौत्र में वृद्धि होती है। यह सुनकर छोटी बहू ने वह दूध पथवारी माता को चढ़ा दिया और वह नित्य प्रतिदिन यही करने लगी। जब माघ का महीना पूरा हुआ और सास ने दोनों बहुओं को बुलाया और कहा कि कल तुम दोनों मुझे अपना अपना हिसाब देना। इस पर छोटी बहू पथवारी माता के पास जाकर खूब रोने लगी कि कल मैं अपनी सास को कैसे हिसाब दूंगी, कैसे अपनी सासू माँ को हिसाब दूंगी। यह सोचकर बड़ी चिंता वह करने लगी। तभी पथवारी माता बुढ़िया का वेश धारण कर कर प्रकट हुई और उन्होंने कहा, पुत्री तुम क्यों रो रही हो? तब उसने सारी बात तो पथवारी माता को कह दी कि तुम यहाँ से जो है, पथवारी माता ने चुपके से कहा, कुछ पत्थर टोकरी में भरकर ले जाओ और कमरे में रख देना। उसने वैसे ही किया। प्रातःकाल सासू माँ ने पूछा तो उसने इशारा किया कि जो भी महीने भर की आमदनी है वह कमरे में रखी है। जब सब ने अंदर जाकर देखा तो कमरे में हीरे मोती सोना चांदी जगमगा रहे हैं। तब सास ने पूछा कि यह चमत्कार कैसे हुआ? तो उसने सारी कथा कहकर सुना दी। फिर क्या था, बड़ी बहू ने भी यही सुना। उसने निश्चय किया कि अगले दिन वह भी पथवारी माता को सींचेगी और जो छोटी बहू है ना, वह तो कच्चा दूध ही चढ़ाती थी, पर वह गर्म करके दूध को चढ़ाएगी। अगले दिन से ऐसा ही वह करने लगी। बड़ी बहू गर्म गर्म दूध करके पथवारी माता को खूब सुंदर तरीके से बड़े भारी मन से घमंड के साथ सींचने लगी। महीना पूरा हुआ। छोटी बहू की तरह बड़ी बहू भी पथवारी माता के पास जाकर रोने का दिखावा करने लगी। तब पथवारी माता प्रकट हुई और उन्होंने कहा, पत्थर भरकर टोकरी यहाँ से ले जाओ और बड़े प्रेम से कमरे में रख देना। तब बहू ने बड़े से बड़े पत्थरों को भरा और टोकरे में रखकर बहुत सुंदर तरीके से अपने कमरे में जैसे तैसे उठाकर रख दिया। प्रातःकाल सासू माँ ने जब पूछा कि कमरे की ओर, उसने भी इशारा कर दिया और जब सब कमरे में जाकर देखा तो वहां सांप बिच्छू जहरीले जीव जंतु निकले। तब वह रोती हुई पुनः पथवारी माता के पास गई और बोली, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तब पथवारी माता ने कहा, छोटी बहू ने भक्ति भाव से मुझे सींचा और तुमने लालच के आकर मुझे गर्म दूध से सींचा है, जिससे मेरे शरीर में फोपले पड़ गए हैं। और साथ ही यह सुनकर बड़ी बहू ने माता से क्षमा मांगी। पथवारी माता, जैसी कृपा आपने छोटी बहू पर करी वैसे ही सब पर कृपा करना। जो सच्चे भाव सच्चे मन से आपको सींचे, प्रभु भक्ति करे, सच्चे मन से दान पुण्य करे, उन सभी भक्तों का कल्याण करना और सभी भक्तों को पर करना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना, सबके नित नेम और व्रत को पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए पथवारी माता की जय हो। अब हम सभी सुनते हैं माघ महीने में धर्मराज जी की कथा। कहानी सुनते हुए प्रभु जी कोई भूल चूक हो, मन कर्म वाणी में गलत विचार आए तो हम सभी को क्षमा करिएगा। आप सभी धर्मराज जी की कथा प्रेम पूर्वक सुनिएगा और भगवान जी का स्मरण जरूर करें और साथ के साथ कमेंट्स बॉक्स में भी भगवान का नाम सुमिरन करते हुए प्रभु जी का नाम जरूर लिखिएगा। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना आप भूल जाते हैं, आपसे अनुरोध है आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पद्म पुराण की कथा अनुसार एक बार गुरु वशिष्ठ जी ने राजा दिलीप को माघ महीने का महत्व सुनाते हुए कहा, हे राजन, माघ महीने का स्नान, दान, जप वह तप श्रीहरि को जितना प्रिय है ना, उतना कुछ भी प्रिय नहीं है। इस विषय में मैं तुम्हें एक इतिहास की प्राचीन कहानी सुनाता हूँ, इसे ध्यान पूर्वक सुनो। त्रेता युग में नंदी ग्राम में पुष्कर नाम के एक ब्राह्मण देवता अपने परिवार के साथ रहते थे। वह ब्राह्मण देव भगवान श्रीहरि के परम भक्त थे। सदैव अपने धर्म के अनुकूल में
लगे रहने वाले और सबके हितैषी थे। वह सदा माघ स्नान और सब जो है अध्याय में तत्पर रहा करते थे तथा समय पर वह अनन्य भाव से श्री भगवान की आराधना भी खूब किया करते थे। वह ब्राह्मण देव हमेशा भगवान श्री के नामों का सुंदर कीर्तन भजन करते, हरे कृष्णा हरे रामा हरि विष्णु हरि भगवान की जय, और साथ ही हरि विष्णु हरि कृष्ण दामोदर गोविंद अनंत देवेश्वर इत्यादि समस्त नामों का जप किया करते थे। भगवान श्रीहरि की आराधना के अतिरिक्त उन ब्राह्मणों का मन किसी भी काम में नहीं लगता था। एक दिन सूर्य नंदन धर्मराज जी ने अपने दूतों को आदेश दिया कि नंदी ग्राम निवासी पुष्कर ब्राह्मण को पकड़कर मेरे पास ले आओ। धर्मराज जी की आज्ञा पाकर दूत नंदीग्राम में पहुंचे और धर्मराज जी के बताए हुए पुष्कर को न पहचानकर वह पुष्कर ब्राह्मण को ही पकड़कर यमलोक में ले आए। ब्राह्मण पुष्कर को अपने दूतों को आता हुआ देख धर्मराज जी भयभीत हो गए। सोचने लगे, यह पुण्य आत्मा महात्मा पुष्कर को लेकर मेरे पास क्यों आ रहे हैं। जैसे ही दूत पुष्कर ब्राह्मण को लेकर धर्मराज जी के निकट पहुंचे, धर्मराज जी अपना आसन छोड़कर खड़े हो गए और फिर आदर के साथ उन मुनि को आसन पर बैठाया। धर्मराज जी अपने दूतों पर क्रोधित हुए और बोले, तुम लोगों ने यह क्या किया है। मैंने तो दूसरे पुष्कर को लाने के लिए कहा था। भला इन्हें, जो कि सब धर्मों के ज्ञाता हैं, भगवान श्रीहरि के परम भक्त हैं, सदैव माघ स्नान करने वाले हैं, व्रत उपवास करने वाले हैं, इन महात्मा पुरुषों को मेरे समीप आप फिर क्यों लाए हो। इनके लिए मेरा दर्शन करना भी उचित नहीं है। इस प्रकार दूतों पर क्रोधित होकर धर्मराज जी ने ब्राह्मण देव पुष्कर से कहा, ब्राह्मण देव, मुझे वह मेरे दूतों को क्षमा करे। यह गलती से आपको यहाँ ले आए हैं। वहां मृत लोक में आपके पुत्र पत्नी और बांधव व्याकुल हो रहे होंगे और जो है आप अभी वापस जो है इन्हें प्रेम पूर्वक छोड़कर आइए, ऐसा उसने आदेश दिया। यमदेव की बातें सुनकर ब्राह्मण देव बोले कि हे धर्मराज जी, जहाँ पापी मनुष्य यातना में शरीर धारण कर कष्ट भोगते हैं, उन सब नरकों को मैं देखना चाहता हूँ। यह सुनकर श्री कुमार धर्मराज जी ने पुष्कर ब्राह्मण को सैकड़ों और हजारों की संख्या में नरक दिखाया। ब्राह्मण देव ने देखा नरकों में पड़े हुए जीव अनेक कष्ट भोग रहे हैं। यमदूत उन्हें कोड़ों से पीटे जा रहे हैं, किसी को सूली पर चढ़ाया जा रहा है, किसी को बाघ खा रहे हैं, किसी की देह में कीड़ों से भरी हुई है जो कि उन्हें खा रहे हैं, कोई जलते हुए घड़े में डाल दिए जा रहे हैं, कोई असपत्र वन में दौड़ रहे हैं जिससे उनके अंग छिन्न भिन्न हो रहे हैं, किसी को किसी को आरों से चीरा जा रहा है। इस प्रकार नरक की यातनाएं भोगते हुए उन नरकी जीवों को देखकर पुष्कर ब्राह्मण को बड़ा दुख हुआ। उन्हें संबोधित करते हुए ब्राह्मण देव ने पूछा, आप क्या लोगों ने अपने पूर्व जन्म में कोई भी पुण्य कर्म नहीं किया है जिससे यहाँ नरक में इन्हें खूब यातनाएं भोगनी पड़ रही हैं। तब नारकी जीवों ने कहा, अर्थात तो जो नरक में पड़े हुए नारकी जीव थे ना, उन्होंने कहा, हे विप्रवर, हमने पृथ्वी लोक पर रहते हुए मानव देह धारण करके कोई भी पुण्य कार्य नहीं किया, यही हमारे नरक में पड़ने का कारण है। हमने पराई स्त्री से अनुराग किया, दूसरों के धन को चुराया, पराये वस्तुओं पर जबरदस्ती अधिकार जमा लिया, हिंसा किया, झूठ बोला, झूठ और निंदा की, हिंसा की हमने, और साथ ही दूसरों पर गलत लांछन लगाए, ब्राह्मणों और वेद शास्त्रों की सदैव निंदा की हमने, और साथ ही न तो कभी भूखों को अन्न दिया और न ही प्यासों को कभी जल पिलाया, पशु पक्षी गाय कभी किसी के लिए कहीं अन्न और जल की व्यवस्था नहीं की। इसके अतिरिक्त हमने और भी बहुत से पाप किए, इन्हीं सब पापों की सजा आज हम भुगत रहे हैं। उनकी बातें सुनकर ब्राह्मण देव ने कहा, तुमने अपने जीवन में कभी भी श्रीहरि की पूजा नहीं की, उनके नाम का चिंतन नहीं किया, इसलिए तुम आज इस दशा में हो। तुमने समस्त लोकों के स्वामी श्रीहरि का पूजन किया है, वह मोक्ष तक को पा लिया है, तो फिर इन पापों की गिनती ही क्या है। परंतु अब यहाँ हाहाकार करने से क्या लाभ। अब आप यहाँ इस नरक में पड़े हुए श्रीहरि का स्मरण कीजिए, वही सब पापों का नाश करने वाले हैं। मैं अभी यहाँ हरीश्वर के नाम का कीर्तन करता हूँ, यह निश्चय ही आपका कल्याण करेंगे। ब्राह्मण देव की बातें सुनकर नरक के जीवों ने कहा, पवित्र देव, हे ब्राह्मण देव, आप यहाँ हमारा अंतःकरण अपवित्र है अभी, पर
अपने पापों से हम दुखी है, लेकिन जब से हमने आपका दर्शन किया है, आपके देह को छूकर आने वाली हवा जो हमें स्पर्श कर रही थी वह हमें परम आनंद प्रदान कर रही है। आपके दर्शन से हमें संतुष्टि हुई है। हम जैसे पापी लोगों पर आपकी कितनी सुंदर दया है। जब धर्मराज जी ने पुष्कर ब्राह्मण और उन नरक के जीवों की बातें सुनी तो ब्राह्मण धर्मराज जी ने कहा, ब्राह्मण देव, आपके पुत्र पत्नी वह बांधव सब पृथ्वी लोक पर शोकग्रस्त हैं, अतः आप वापस जाइए। धर्मराज जी की बातें सुनकर ब्राह्मण देव बोले, भगवान, जब तक इन दुखी जीवों की आवाज मेरे कानों में पड़ रही है ना, तब तक मैं कैसे जा सकता हूँ। इतना कहकर ब्राह्मण देव भगवान विष्णु की आराधना करते हुए बोले, यदि मैं समस्त भूतों की आत्मा और सबके ईश्वर सर्वव्यापी श्रीहरि की नित्य उपासना करता हूँ तो मैं इस सत्य के प्रभाव से नरक में पड़े हुए इन जीवों को तत्काल उद्धार हो जाए। प्रभु, मेरी ऐसी प्रार्थना है। कृष्ण, हे दामोदर, हे जगन्नाथ, हे हरि, हे मुरारी, हे जगन्नाथ, यहाँ नरक के भीतर यातना में पड़े हुए इन सब जीवों की रक्षा कीजिए। पुष्कर ब्राह्मण के मुख से श्रीहरि के नामों का उच्चारण सुनकर वहां नरक में पड़े हुए सभी पापी तत्काल नरक से छुटकारा पा लिए और वे सभी नरक की यातना से छूटते ही प्रशंसा पूर्वक ब्राह्मण देव से कहने लगे कि हे विप्रवर, हम आपकी कृपा से नरक से मुक्त हो गए हैं। इस संसार में आपकी अनुत्तम कृति का विस्तार हो चुका है। यहाँ ऐसा कहकर सब जीव श्रीहरि के धाम की ओर चले गए और धर्मराज जी की इस घटना को देखकर सब बड़े हैरान और आश्चर्यचकित हो गए। वह ब्राह्मण देव के पास गए और जाकर उन्हें वरदान देते हुए बोले, हे धर्मात्मा, आप पृथ्वी पर जाकर सदा वहां प्रशंसा के साथ निवास करें। आपको और आपके परिवार को मुझसे कभी कोई भय नहीं होगा और जो मनुष्य पृथ्वी लोक पर आपके महात्म्य की प्रतिदिन वह स्मरण करेगा और सुंदर उसे मेरी कृपा का जो है सुंदर फल मिलेगा और अकाल मृत्यु का कभी कोई भय नहीं रहेगा। धर्मराज जी के कहने पर पुष्कर देव पृथ्वी पर लौट आए और पहले की तरह स्वस्थ होकर भगवान मधुसूदन की श्रेष्ठ पूजा करने लगे। राजा दिलीप को सारा वृतांत सुनाकर वशिष्ठ जी बोले, माघ महीने में मेरे द्वारा सुनाए गए पुष्कर के इस महत्व को जो भी मनुष्य श्रद्धा पूर्वक पढ़ता सुनता है उसके पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं और वह संसार के उत्तम सुखों को भोगता हुआ अतः अंत में श्रीहरि के परम धाम को जाता है। प्रेम से बोलिए, भगवान विष्णु की जय, माघ मास की जय, धर्मराज की जय। अब सुनते हैं माघ स्नान की कहानी। प्रेम से बोलिए, राई दामोदर की जय हो। स्कंद पुराण के रेवा खंड में माघ स्नान की महिमा बताते हुए एक अत्यंत प्राचीन कथा वर्णित है। प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर शुभव्रत नाम का एक ब्राह्मण निवास करता था। वह चारों वेदों और शास्त्रों के ज्ञाता थे, किंतु उनका स्वभाव अत्यंत धन संग्रह करने वाला था। धन कमाने में उनको अपना पूरा जीवन उन्होंने लगा दिया था। न दान देते थे, न पुण्य करते थे और न ही किसी सत्कर्म में किसी सहायता के रूप में रहते थे। जब शुभ व्रत ब्राह्मण वृद्ध हुए तब उन्हें अनेक भयानक रोगों ने घेर लिया। शरीर दुर्बल हो गया और मृत्यु निकट दिखाई देने लगी। तब उन्हें आत्मबोध हुआ कि मैंने सारा जीवन धन के पीछे लगा दिया है, अब परलोक का क्या होगा। वह सोचकर वह अत्यंत बहुत अधिक चिंतातुर और पश्चाताप से भर गए। उसी समय उन्हें शास्त्रों में पड़ा हुआ एक श्लोक का स्मरण हो गया था, जो मनुष्य माघ माह में शीतल जल से स्नान करते हैं वह पापों से मुक्त होकर स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। इस अश्लोक से प्रेरित होकर, अर्थात इस श्लोक से प्रेरित होकर, इसमें छपा हुआ गलत है जी, थोड़ा पढ़ने में त्रुटि हो रही है, मुझे क्षमा करें। उस श्लोक से प्रेरित होकर सुव्रत ने माघ स्नान का संकल्प लिया। नर्मदा नदी के तट पर 9 दिन तक उसने स्नान किया। माघ मास में वह प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठते ही पवित्र नर्मदा नदी पर स्नान करते, मन ही मन अपने जीवन के पापों का पश्चाताप हो ऐसी प्रार्थना करते थे। ईश्वर से क्षमा प्रार्थना करते हुए उन्होंने 9 दिन तक नियम पूर्वक माघ स्नान किया। 10वें दिन स्नान के पश्चात उन्होंने शांत चित्त से अपने प्राण त्याग कर दिए। स्कंद पुराण की कथा अनुसार यद्यपि
शुभ व्रत ने जीवन भर कोई विशेष शुभ कर्म नहीं किए, लेकिन माघ मास में स्नान और सच्चे पश्चाताप से उनका मन पूर्णतया निर्मल हो गया। उनके समस्त पाप नष्ट हो गए और उन्हें स्वर्ग लोक की प्राप्ति हुई। हे माघ मास के देव, जैसी कृपा आपने ब्राह्मण देवता पर करी, वैसी सभी पर कृपा करना और अपने भक्तों के दुखों को दूर करना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए माघ के देवता की जय हो। अब सुनते हैं तुलसी माता की कथा। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय हो। गांव में एक भाई बहन रहते थे। दोनों की शादी हो गई। बहन तुलसी माता का नित्य नियम से पूजन का नियम निभाती थी। एक दिन भाई बहन से मिलने गया। उस समय बहन नहा धोकर तुलसी माता को सींचने के लिए जा रही थी। बहन ने कहा, भैया मैं थोड़ी देर बैठती हूँ, आप भी बैठिए, मैं तुलसी माता के नित्य नियम का पूजन करके आती हूँ। भाई को बहन पर बहुत गुस्सा आया। उसने सोचा, मैं बहन से पहली बार मिलने आया हूँ और यह तुलसी के नित्य नेम का नियम निभा रही है, बस यह तो अपने ही काम में लगी रहती है। भाई ने कहा, बहन तुम आराम से तुलसी पूजा करो, मैं घर जा रहा हूँ। भाई गुस्से में आकर अपनी बहन को 10 पैसा दिया और अपने घर की ओर आ गया। बहन 10 पैसा उठाई और सोचने लगी, मेरा भाई इतना अमीर है फिर भी 10 पैसा दिया है, अगर और दिया होता तो घर में कुछ सामान लेकर आ जाती। वह सोचते सोचते बहन तुलसी के क्यारे के पास गई। वहां पर 10 पैसे रखकर तुलसी माता को सींचा। वहीं बैठकर कथा कहानी कही और सुनी। बहन 10 पैसा उठाना भूल गई। फूल पत्ती से वह 10 पैसा मिट्टी में ही दबा रह गया। कुछ दिनों बाद उसके तुलसी पौधे से बीज से हीरे मोती झड़ने लगे। बहन हीरे देखकर खुश हो गई। तुलसी माता की कृपा से बहन के पास भी खूब धन धान्य हो गया। वह सुखी जीवन जीने लगी। हे तुलसी माता, जैसी कृपा आपने गरीब बहन पर करी, वैसी ही सभी भक्तों पर अपनी कथा का सुपूर्ण प्रभाव छोड़ना, उनकी तुलसी पूजा का पूर्ण प्रभाव छोड़ना और उनके जीवन में खूब सारी खुशियां रखना। और साथ ही कहानी अधूरी हो तो उसे पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय हो। अब आइए गणेश जी महाराज की कथा सुनते हैं। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। दोस्तों, यह आडंबर दिखावा तो केवल संसार को रिझा सकता है, परंतु प्रभु के लिए तो सच्ची भक्ति, सच्चा प्रेम, चाहे भगवान को हो, हम किसी रूप में पूजते हैं, किसी भी स्वरूप में ध्यान करते हैं, वह श्रेष्ठ ही फल देता है। भगवान हमारे प्रेम बंधन उसी रूप में खींचे चले जाते हैं। ऐसा ही हुआ था सुमित्रा के साथ। सुमित्रा और उसका पति गांव में एक मकान में रहा करते थे। दोनों ही गणेश जी महाराज के परम भक्त थे। सुमित्रा के कोई भी संतान न होने के कारण उन्होंने गणेश भगवान को ही अपना पुत्र मान रखा था और सुमित्रा ने उनका नाम विनायक रखा था। प्रभु की भक्ति, सेवा, खाना पिलाना, सुलाना बालक की तरह ही वह गणेश जी महाराज का किया करती थी। उसने कोई भी उनके संतान के बारे में पूछता तो वह गणेश भगवान को ही अपना पुत्र बताती थी। सुमित्रा हर गणेश चतुर्थी को व्रत करती थी, गणेश भगवान को अपना पुत्र के समान प्रेम करती थी और भोग लगाती। और साथ ही गणेश भगवान भी सुमित्रा के पुत्र पास में वह बहुत प्रेम से बंधे जा रहे थे उसके प्रेम में। एक दिन गणेश चतुर्थी पर प्रभु ने भी अपना प्रेम का परिचय देते हुए सुमित्रा के द्वारा बनाई हुई खीर का भोग पूर्ण रूप से खा लिया। जब पात्र को खाली देखा तो सुमित्रा की आंखें भर आई। वह कहने लगी, आज तो मेरा बच्चा बहुत भूखा है, आज मेरे बालक को बहुत जोर से भूख आई है, पूरा पात्र आज खाली कर दिया है उसने। वह कहने लगी, आप चिंता मत कीजिए, आपको खीर इतनी ही पसंद आई है तो मैं रोज आपको खीर का भोग लगा दिया करूंगी। ऐसा कहकर अब सुमित्रा रोज खीर बनाती और प्रभु को भोग लगाती। ऐसे ही समय बीतता चला गया और प्रभु ने सुमित्रा को मां बनने का सौभाग्य प्रदान कर दिया। अब सुमित्रा अपने आप को 2 बेटों की मां समझती थी, बड़ा विनायक और छोटा वैभव। समय के साथ वैभव बड़ा हो गया। मां ने उसको खूब पढ़ाया लिखा, उसकी शादी करी। शादी के बाद वैभव के पिता स्वर्ग सिधार गए। अब सुमित्रा बेटे बहू के साथ रहने लगी। वैभव का मन गांव में नहीं लगता था, उसकी नौकरी कोलकाता में लग गई। वैभव को गांव छोड़कर जाने का एक अच्छा बहाना मिल गया।
उसने अपनी पत्नी के साथ जो है वह कोलकाता जाने के निश्चय लिया। सुमित्रा ने भी वहां उसे बहुत समझाया कि बुढ़ापे में वह अकेली कैसे रहेगी, पर वैभव ने जाने का अब तो मन ही बना लिया था और वह कोलकाता चला गया। ऐसे ही 5 साल समय बीत गया। सुमित्रा की अब उम्र हो चली थी, उसका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं था, पर उसने गणेश भगवान की भक्ति करना नहीं छोड़ा था। उम्र के साथ साथ शरीर भी थकने लगा था, परिश्रम भी सुमित्रा के बस की बात नहीं रह गई थी। पुत्र विनायक से यह सब देखा नहीं जा रहा था कि मेरी माँ अब कैसे बूढ़ी होते जा रही है और ढलती जा रही है और बीमार भी रहने लगी है। वह वैभव के हम उम्र बनकर कोलकाता जा पहुंचे और वैभव से मिले। वैभव ने उनका परिचय पूछा तो भगवान ने कहा, वैभव तुमने मुझे पहले नहीं देखा है, मैं तुम्हारे गांव का ही हूँ, मुझे तुम अपना भाई ही समझो, मेरा नाम विनायक है। वैभव तुम्हारी माँ बहुत बीमार है, उन्हें इस समय तुम्हारी जरूरत है। वैभव तुम अपने माँ के पास जाओ। देखो विनायक, मुझे काम करने दो, मुझे बार बार छुट्टी नहीं मिल सकती है, जब छुट्टी मिलेगी तो गांव चला जाऊंगा। ऐसा कहकर वैभव ने विनायक की बात को टाल दिया। उधर सुमित्रा की तबीयत खराब होती चली गई। गणेश चतुर्थी का दिन आया। सुमित्रा का व्रत था। वह बहुत परेशान थी कि कैसे व्रत को करे और कैसे इस व्रत को पूर्ण करे और कैसे खीर को बने और कैसे अपने पुत्र को भोग लगाओ। वह बिस्तर पर पड़ी पड़ी सोचने लगी कि आज तो मेरा पुत्र भूखा ही सो जाएगा। विनायक ने सोचा कि माँ ने तो अपने प्रेम का परिचय दे दिया, अब मेरी बारी है। अब गणेश जी एक सुंदर युवक का रूप धारण करके सुमित्रा के पहुंचे पहुंचे और आवाज लगाने लगे, अरे कोई घर में है क्या? जरा थोड़ा सा पानी पिला दो। सुमित्रा ने अंदर से आवाज मारी, बेटा कौन है, अंदर आ जाओ, मैं तो बहुत बीमार हूँ, मैं स्वयं भी पानी नहीं पी सकती, अंदर आ जाओ, स्वयं ही पानी पी लो। गणेश भगवान अंदर आए और बोले, मैया यह लकड़ी का गट्ठर यहाँ रख दूं क्या? तो फिर थोड़ा सा पानी पी लूंगा और सुस्ता भी लूंगा। पानी पीकर गणेश भगवान बोले, मैया बहुत भूख लगी है, क्या कुछ खाने को मिलेगा? मैया बोली, बेटा क्या नाम है तुम्हारा? भगवान ने कहा, मेरा नाम तो विनायक है। मैया बोली, अरे वाह, मेरे पुत्र का नाम भी विनायक है। विनायक सुनो, इस समय घर में भोजन के नाम पर कुछ भी नहीं है, थोड़ा चावल और मिश्री है, दूध लो और मटकी में डाल दो, जरा खीर बना दो, मेरे बेटे विनायक को व्रत है और उनको भोग भी लगाओ, जरा खीर बनाकर उन्हें भी भोग लगा दो और तुम भी खा लेना। मैं उठ नहीं सकती, माँ बहुत बीमार थी, बस मेरा इतना सा कार्य कर दो। विनायक जी ने कहा, माँ इतना सा कार्य है क्या, मैं जरूर आपके पास आऊंगा और करूंगा, तुम ठीक हो जाओ। अब भगवान एक बालक के रूप में सुमित्रा के पास ही उनके प्रेम को देखकर रहने लगे और दीननाथ अपने माता की सेवा में लग गए। धीरे धीरे सुमित्रा का स्वास्थ्य ठीक हो गया। अब एक दिन विनायक जी बोले, माँ अब तुम ठीक हो गई हो, मुझे जाना चाहिए और प्रेम भी और आशीर्वाद भी दे दीजिए कि मैं जब भी आपके पास आऊं आप अपने पुत्र के रूप में मुझे पाओ और सदा सर्वदा आपका स्वास्थ्य ठीक रहे, यह मैं प्रार्थना करता हूँ। आपको कोई कष्ट ना हो, कोई बीमारी ना हो, आपके पास नौकर चाकर धन धान्य सब कुछ हो, मैं प्रार्थना करती हूँ, आपको किसी के सहारे की आवश्यकता न पड़े। सुमित्रा रोने लगी और बोली, बेटा विनायक आप जा तो रहे हो, कब आओगे? तुम्हें जाने देने का मेरा मन नहीं है। माँ आप जब याद करोगी ना मैं आ जाऊंगा। यह कहकर गणेश भगवान घर से विदा होने लगे। वह आगे आगे चलते जा रहे थे और पीछे पीछे सुमित्रा घर अनेक धन से भरता जा रहा था। विनायक जी के जाने के बाद सुमित्रा को समझते देर नहीं लगी कि यह कोई चमत्कार से कम नहीं है। जिस तरह से इसने मेरे जीवन में बदलाव किया है, मेरी सेवा पूजा कर रही है, हो न हो यह कोई और नहीं है, यह स्वयं उसके पुत्र भगवान गणेश ही हैं। उसको समझने में जरा सी भी देर नहीं लगी। वह भागी भागी घर के मंदिर में गई, देखा प्रभु के चरण चिन्ह मंदिर में छोड़ गए हैं। वह चरण चिन्हों को पकड़कर आज सुमित्रा खूब रोई और कहने लगी, प्रभु जिसके दर्शन पाने के लिए जीवन भर लालायित रही, आज उसी ने मेरी सेवा की है। जिस पुत्र को लाड़ करके बहुत चैन से पाला, आज उसी पुत्र ने मेरी सुंदर रूप से सेवा की है। भगवान ने सुमित्रा को सपने में दर्शन दिए और कहा, माँ यह सब
धन धान्य आपके लिए ही है। आपने ही मुझे सेवा भाव सिखाया है, प्रेम सिखाया है। इस धन धान्य का तो मात्र एक दर्शन है आपके लिए। मैं इसी तरह से आपके पुत्र की भांति जब से आपसे मिला हूँ, मैं आपका जो है प्रिय पुत्र बन गया हूँ। मैं अब आपसे आते रहूंगा मिलने के लिए, आप चिंता ना करें। आप अपना जीवन अच्छे से जीवन यापन करें और आप मरने के बाद ना मेरे साथ ही मेरे लोक में वास करेंगी। इतना कहकर भगवान गणेश अंतर्ध्यान हो गए। अब सुमित्रा दान धर्म का खूब कार्य करती। पूरा गांव सुमित्रा का था और सुमित्रा पूरे गांव की हो गई। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने सुमित्रा पर अपनी कृपा करी ना, वैसे ही सभी भक्तों को अपनी कृपा बनाए रखना। अधूरी कहानी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना, सबके व्रत को पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए गणेश जी भगवान की जय। प्रेम से बोलिए माघ महीने की जय। प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय। भगवान विष्णु की जय। प्रिय श्रोता जनों, यह कथा आपके लिए सुंदर, रोचक और श्रेष्ठ रही हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में भगवान जी का सुमिरन करें। इसी तरह से श्रेष्ठ जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे।